Hi friends, my name is Saksam Jaiswal and my channel name is Saksam English Classes. My objective is how to make English language easy so that all the person can speak in English fluently. So my today topic is present perfect continuous tense. तो इससे पहले हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस भी पढ़ा था, वो भी आप वीडियो देखना। तो आज हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के बारे में पढ़ते हैं, जो कि प्रेजेंट का फोर्थ पार्ट है। इसकी पहचान, पहले इसकी पहचान पढ़ते हैं। किसी भी हिंदी क्रिया के अंत में तो रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, तो आप सोच रहे होंगे कि ये कॉन्टिन्यूस का था। यहाँ ये कॉन्टिन्यूस का है, इसलिए इसमें परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है। इसमें प्लस समय के साथ से का यूज, इसमें समय के साथ से का यूज हो जाता है, क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट इसमें कॉन्टिन्यूस भी है, इसलिए इसकी पहचान लास्ट में हमेशा रहा है, रही है, रहे है, रहा हुआ होता है। और साथ में प्लस आपका समय के साथ से का यूज उसमें होगा। अगर ये दोनों चीजें हैं तब वो कॉम्बिनेशन उनका बनता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। तो आपको समझ आ गया होगा। तो अब हम लोग नेक्स्ट में भरते कि समय के साथ, जैसे हमने पढ़ा कि से का यूज होगा, कोई समय होगा उसके बाद से का यूज होगा। अब से के लिए किसका यूज करना है इंग्लिश के सेंटेंस में, तो से के लिए हमें करना है सिंस और फॉर। सिंस फॉर का यूज करना है हमें से के लिए, तो इस तरह से हम लोग से का यूज कर सकते हैं सिंस फॉर लगा के। अब हम लोग सेंटेंस भी देखते हैं। रोहन 1 घंटे से पढ़ रहा है, तो इसमें आप देख सकते हैं कि 1 घंटे से समय के साथ, ये समय होगा आपका, समय के साथ से का यूज, से रोहन 1 घंटे से पढ़ रहा है। वैसे ही राम दोपहर से, दोपहर हो गया हमारा, समय हो गया दोपहर, और साथ में से खेल रहा है, राम दोपहर से खेल रहा है। तो इस तरह से इसके सेंटेंस बनते हैं। तो जैसे कि अगर मान लो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस बनाना चाहे तो इसमें ऐसे होगा, रोहन पढ़ रहा है, लेकिन इसमें प्रेजेंट परफेक्ट है, ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है, तो इसमें इसका रूल ये है कि इसमें समय के साथ से का यूज होगा। लास्ट में इसकी पहचान रहा है, रहे हैं, ये सब आएगा, और तो इससे ये बन जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का एक सेंटेंस या वाक्य। तो अब हम लोग देखते हैं कि सिंस और फॉर, ये सिंस और फॉर का यूज हमें कहाँ करना है। तो सिंस का मतलब होता है जिसमें हमें निश्चित समय पता हो कि हाँ कोई काम इससे स्टार्टिंग हुआ है। सिंस, एस फॉर सिंस और एस फॉर स्टार्टिंग, इससे आप याद रख सकते हैं सिंस फॉर्म का आप लोग डिफरेंस याद रख सकते हैं कि हाँ सिंस का मतलब होता है सेंस हो गया एस फॉर, और एस फॉर स्टार्टिंग। तो स्टार्टिंग से हम लोग इसमें टाइम बताता है, एकदम निश्चित समय बताते हैं कि हाँ इस से ये काम स्टार्ट हुआ है। तो जैसे इसी में एग्जांपल हमारा बन गया, राम दोपहर से खेल रहा है, तो वो दोपहर से वो बताए कि हाँ उस टाइम से वो खेल रहा है, तो निश्चित समय हमें पता है कि उस टाइम से उसने स्टार्ट किया। एस फॉर स्टार्ट, तो उससे इस टाइम से स्टार्ट किया। और फॉर में हम लोग ड्यूरेशन ऑफ टाइम का मतलब समझते हैं। फॉर का मतलब होता है ड्यूरेशन ऑफ टाइम, कि कौन सा काम कितने देर से हुआ। जैसे कि रोहन 1 घंटे से पढ़ रहा है, इसमें हमें फॉर का मतलब होता है अनिश्चित समय, इसमें हमें निश्चित समय नहीं पता होता कि कब से काम स्टार्ट हुआ। इसमें हमें ड्यूरेशन ऑफ टाइम पता होती है कि कितने देर तक काम हुआ। तो जैसे कि इसमें बोला कि 1 घंटा, तो उसमें पता चला कि वो 1 घंटे से पढ़ रहा है, रोहन 1 घंटे से पढ़ रहा है। तो इस तरह से मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सिंस और फॉर का यूज समझ आ गया होगा। तो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल में हम लोग देखते हैं फॉर का यूज, फॉर 1 आवर, 5 डेज, 2 मंथ, 10 ईयर्स। तो इसमें हमें ड्यूरेशन ऑफ टाइम बनाया, ड्यूरेशन बताया कि कितने देर से वो हुआ है। तो जैसे कि 1 आवर्स में हमें निश्चित समय नहीं पता है। और जैसे ये सिंस का भी इसमें है एग्जाम्पल, 26 मई 2020 से, इसमें सिंस में हमें निश्चित समय पता है
कि हाँ इस समय से ये स्टार्ट हुआ है, एज फॉर सिंस और एज फॉर स्टार्ट। और जैसे कि 1998 से, ये भी हमारे एग्जाम्पल हो गए कि 1998 से ये कुछ काम स्टार्ट हुआ या कुछ हुआ है, तो ये सिंस का यूज, फॉर का यूज। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोग यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का रूल पढ़ते हैं। तो इसे बनाने का रूल है सब्जेक्ट सबसे पहले कर्ता प्लस हैज बीन और हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। तो ये उससे बनाने का रूल है। तो सबसे पहले आपको पता है ये सब्जेक्ट मतलब कर्ता होता है, उसके बाद प्लस हैज बीन और हैव बीन। अब हैज बीन और हैव बीन का यूज क्या करना है? हैज बीन हमेशा थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में ही बस यूज होगा, जो कि यह ही, सी, इट और किसी का भी नाम, तो इसके साथ हैज बीन यूज होगा थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में। और बाकी जितने भी है आई, वी, यू का सिंगुलर प्लूरल और दे, इनके साथ हैव बीन का यूज होगा। और उसके बाद प्लस वर्ब क्रिया, क्रिया के साथ इसमें आईएनजी भी होगी, आईएनजी भी जुड़ेगी, प्लस ऑब्जेक्ट, अगर ऑब्जेक्ट है तो वहाँ पे ऑब्जेक्ट, प्लस सिंस और फॉर, जैसे मैंने आपको सिंस और फॉर का यूज बता ही दिया है, और प्लस लास्ट में आपका टाइम भी आ जाएगा कि कितने टाइम है। तो अब हम लोग इससे समझते हैं फर्स्ट पर्सन सिंगुलर में। मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ, आई हैव बीन रीडिंग फॉर 2 hours। तो इसमें सबसे पहले आप देख सकते हैं कि सब्जेक्ट आ गया आई और उसके बाद हैव बीन, हैज बीन और हैव बीन, क्योंकि ये आई है तो इसके साथ हैव बीन का यूज होगा, तो हैव बीन आ गया, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी रीडिंग फॉर 2 hours। इसमें ऑब्जेक्ट भी लगा सकते हैं, आई हैव बीन रीडिंग अ बुक फॉर 2 hours, अ बुक इसका आगे लग जाएगा, इसके बाद प्लस ऑब्जेक्ट में प्लस सिंस और फॉर। इसमें ड्यूरेशन ऑफ टाइम बताई है, तो इसमें हमेशा ड्यूरेशन ऑफ टाइम के साथ फॉर का यूज होगा, जैसे मैंने बताया ही था। तो इसमें फॉर का यूज हो गया, फॉर 2 hours प्लस टाइम में आ गया। तो इस तरह से हम लोग अपना सेंटेंस इसमें क्रिएट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है, हम लोग सुबह से पढ़ रहे हैं, वी हैव बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। तो इसमें भी सब्जेक्ट सबसे पहले, फिर हैव बीन आ गया, वी के साथ हैव बीन यूज होगा, और रीडिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और सिंस या फॉर में से मॉर्निंग। इसमें निश्चित समय बता रहे कि हाँ इस वक्त से काम स्टार्ट हुआ, एज फॉर सिंस और एज फॉर स्टार्ट, तो इसमें इसलिए इसमें सिंस का यूज हुआ है। और नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, तुम 5 दिनों से पढ़ रहे हो, you have been reading for 5 days। तो इसमें भी सबसे पहले सब्जेक्ट और you के साथ have been का यूज होता है, तो इसमें have been लग गया, और रीडिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और फॉर 5 days। इसमें 5 days ड्यूरेशन ऑफ टाइम बताया है, अनिश्चित समय है, इसमें निश्चित समय नहीं है, इसलिए इसमें फॉर का यूज हुआ। तुम लोग सोमवार से पढ़ रहे हो, You have been reading since Monday। तो इसमें since का यूज इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पे हमें निश्चित समय बताया कि इस काम से इस हम लोग डेट से हम लोग पढ़ रहे हैं या इस डेट से पढ़ रहे हैं। तो you सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर have been, you के साथ have been यूज होगा, और read प्लस आईएनजी, वर्ब प्लस आईएनजी, और उसके बाद since Monday। तो अब हम लोग थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में देखते हैं। तो वह एक महीना से पढ़ रहा है, या फिर यहाँ पे रही है भी हो सकता है लड़की के लिए, जैसे कि ही या फिर यहाँ सी हो जाएगा, ही हैज बीन रीडिंग फॉर 1 month। इसमें 1 month है, ड्यूरेशन ऑफ टाइम बताई गई है, तो इसलिए इसमें फॉर का यूज हुआ है। और बाकी इसमें ही है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ, जैसे मैंने आपको बताया था ही, सी, इट, नेम किसी का भी नाम के साथ, और ही, सी, इट के साथ हमेशा हैज बीन का यूज होगा, तो इसमें हैज बीन का यूज हो गया ही के साथ। बाकी सेंटेंस हम लोग लास्ट सेंटेंस देखते हैं, वे लोग अप्रैल से पढ़ रहे हैं, दे हैव बीन रीडिंग सिंस अप्रैल। तो इसमें हमें निश्चित समय पता है कब से स्टार्ट हुआ है,
तो इसलिए इसमें सबसे पहले दे, वेलो का मतलब दे होता है, और इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हैव बीन, दे के साथ हैव बीन यूज होता है, रीडिंग, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी सिंस अप्रैल। तो इस तरह से ये हमारा पूरा अफर्मेटिव के सेंटेंस में भी ये सब आ गए, और उसका अफर्मेटिव के रूल भी हो गया। तो अभी हम आगे इंटरोगेटिव नेगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव के सेंटेंस भी देखते हैं। तो हम लोग इसमें देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस। जैसे हमने अभी अफर्मेटिव सेंटेंस के एग्जांपल्स पढ़े थे रूल, अब हम लोग नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं। तो नेगेटिव सेंटेंस का आपको मतलब पता ही है कि इसमें नॉट का यूज होता है, नहीं का यूज होता है। तो इससे बनाने का रूल है सब्जेक्ट सबसे पहले कर्ता प्लस हैज नॉट बीन और हैव नॉट बीन। इसमें अफर्मेटिव और नेगेटिव में यही डिफरेंस है रूल में कि इसमें नॉट लग जाता है, जैसे कि उसमें हैज बीन और हैव बीन था, और इसमें हैज नॉट बीन और हैव नॉट बीन, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑफ वर्ब प्लस टाइम। तो इस तरह से इसे बनाने का रूल है नेगेटिव सेंटेंस को। अब हम लोग एग्जाम्पल से इसे समझते हैं। आई हैव नॉट बीन प्लेइंग सिंस आफ्टरनून। मैं दोपहर से नहीं खेल रहा हूँ। मैं दोपहर से नहीं खेल रहा हूँ। तो जैसे कि सब्जेक्ट सबसे पहले आई प्लस हैज नॉट बीन या हैव नॉट बीन, तो आई के साथ हैव लगता है, तो इसमें आई हैव नॉट बीन हो गया, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी प्लेइंग, और इसमें आफ्टरनून दोपहर से, तो इसमें निश्चित समय बता रहे हैं इसलिए इसमें सिंस का यूज हुआ है। इसमें हम लोग ऑब्जेक्ट भी बिल्कुल यूज कर सकते हैं, जैसे कि आई हैव नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस आफ्टरनून। मैं दोपहर से क्रिकेट नहीं खेल रहा हूँ। तो इस तरह से हम लोग ऐसे इसका यूज कर सकते हैं नेगेटिव सेंटेंस में। अब नेक्स्ट है हमारा थर्ड इंटरोगेटिव सेंटेंस, जिसमें क्वेश्चन की तरह ये यूज होता है, क्वेश्चन वाले वर्ड्स। तो उसमें बनाने का रूल है जैसे हैज और हैव, इसमें सबसे फर्स्ट में हैज और हैव हो जाएगा, और ये हैज और हैव इसमें क्वेश्चन की तरह यूज हो जाएंगे। क्वेश्चन की तरह इसमें हैज और हैव यूज होगा, प्लस सब्जेक्ट कर्ता प्लस बीन आ जाएगा, उसके बीन सब्जेक्ट के बाद आएगा, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इंटरफॉर प्लस टाइम। तो इस तरह से इंटरोगेटिव सेंटेंस को बनाने का रूल है। तो यहाँ पे हैज और हैव से पहले डबल्स फैमिली के भी वर्ड्स आ सकते हैं। तो अब हम लोग इसका एक सेंटेंस देखते हैं। हैव आई बीन रीडिंग फॉर 2 hours। क्या मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ। तो इसमें इस तरह से बनेगा कि हैज और हैव क्वेश्चन का यूज हो गया, आई है सब्जेक्ट तो आई के साथ हैव यूज होता है, तो हैव आई, फिर बीन लग जाएगा प्लस बीन है इसमें बीन, रीडिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी फॉर 2 hours। 2 hours ड्यूरेशन ऑफ टाइम को बताने के लिए यूज हुआ है, तो इसमें फॉर लग जाएगा फॉर 2 hours। इसमें भी हम लोग ऑब्जेक्ट जोड़ सकते हैं, जैसे हैव आई बीन रीडिंग अ बुक फॉर 2 hours। क्या मैं एक बुक 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ। तो इस तरह से इसमें ऑब्जेक्ट भी यूज हो सकता है। तो अब लास्ट हमारा इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, जिसमें क्वेश्चन भी पूछते हैं और साथ में नेगेटिव नॉट का भी यूज होता है, नहीं का भी यूज होता है। तो इसे बनाने का रूल है हैज और हैव। इसमें भी हैज और हैव सबसे शुरू में आएगा, और इसमें भी क्वेश्चन की तरह यूज होगा, प्लस सब्जेक्ट कर्ता प्लस नॉट प्लस बीन। इसमें प्लस के सब्जेक्ट के बाद इसमें नॉट का यूज हो जाएगा क्योंकि ये इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है, प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इंटरफॉर प्लस टाइम। तो इस तरह से हम लोग इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस को बना सकते हैं इसका रूल की यूज करके। तो हम लोग एक सेंटेंस देखते हैं। हैव आई नॉट बीन रीडिंग फॉर 2 hours। क्या मैं 2 घंटे से नहीं पढ़ रहा हूँ। तो जैसे कि पहले हमारा हैव यूज हो गया, आई के साथ हैव यूज होता है, सब्जेक्ट हैव आई, फिर नॉट आ जाएगा, नॉट प्लस बीन, हैव आई नॉट बीन, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी रीडिंग फॉर 2 hours। अब इसमें 2 hours से ड्यूरेशन ऑफ टाइम बताता है, तो ऑफ कोर्स इसमें फॉर का यूज होगा। तो इस तरह से बना है हैव आई नॉट बीन रीडिंग फॉर 2 hours। और इसमें हम लोग ऑब्जेक्ट भी जोड़
छोड़ सकते हैं, जैसे कि है भाई नॉट बीन रीडिंग आ बुक फॉर 2 आवर्स, क्या मैं एक बुक 2 घंटे से नहीं पढ़ रहा हूँ। तो इस तरह से हम लोग ये पूरा कर सकते हैं, जैसे आप देख सकते हैं। तो इस तरह से हमारा पूरा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो जाता है कंप्लीट। तो इसी के साथ हमारा प्रेजेंट के जितने भी टाइप है, 4 टाइप्स, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, जो मैंने इससे पहले वीडियो डाली थी वो भी आप देखना। और इसका 4th पार्ट हमारा पूरा प्रेजेंट हमारा कंप्लीट हो चुका है, तो आप शुरू से आप देख सकते हो और अच्छे से उनके कॉन्सेप्ट समझना। So if you like my video, please like the button, share, comment, subscribe and also click the bell icon. Thanks for watching. Bye friends.